बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज दोपहर को हमारे घर में एक अजीब लतीफ़ा हुआ। कहीं से तोहफ़े के तौर पे मीठे चावल आए और हमारे घर में अगर कोई मीठी चीज़ बने तो आमतौर पे मेरी अहलिया मेरे लिए अलग से निकाल लेती हैं। उसमें वाइट शुगर नहीं डालती, ब्राउन शुगर डाल देती हैं। तो बतौर ख़ास वो जो ब्राउन शुगर है पिसी हुई भी और दूसरी ये अलग से आती है। और मेरे बच्चों का भी ये मानना है कि आपको आखिरी सांस तक मीठे खाते रहने वाला अल्लाह बनाए और आपके रिस्क में और आपके जायकों का जो टेस्ट है वो हमेशा बरकरार रहे। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप जैसा हम कहें वैसा कर लिया करें। हुआ ये कि जो ही मेरी बेटी ने देखा कि बाबा मीठे चावल डाल के और खाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मेरे पीछे लपकी। मैंने वहाँ से दौड़ लगाई और अपने स्टडी रूम में आ गया और वहाँ से मैंने कुंडी लगा ली। तो उधर से ज़ाहिर है उसकी वालदा बेटियाँ दोनों परेशान हो रही थीं, लेकिन मैंने वो खा लिया। और उसके बाद अगले फिर चंद घंटे के बाद मैंने जो भुगता है पूरे जिस्म में तकलीफ़ शुरू हो गई। ज़ाहिर बहुत अरसे से आप एक चीज़ ना कर रहे हों और पेन अलग हुई, बुखार हो गया। इस दौरान जब मैं लेटा तो मेरी अहलिया ने छोटी बेटी से कहा कि जाओ जाके बाबा को दबाओ। तो वो शेर की बच्ची आई और आके आसमान की तरफ मुंह करके तो मेरे ऊपर लेट गई, ताकि जहाँ जहाँ टांगों पे पाँव पे कोई वज़न पड़ता है, यानी ये उसका अंदाज़ है दबाने का, वो हाथों से दबाने की बजाय। तो मैंने कहा मेहरबानी करो, जो दबाना है, पिडलियाँ दुख रही हैं उनको दबाओ। जब ये सारा हो रहा था तो मेरी अहलिया ने बड़े प्यार से पूछा, आप ये किस पे गए हैं? तो मैंने बेसाख्ता कहा, मुझे लगता है मैं अपने दादा पे गया हूँ। चूँकि जब हम गाँव जाते थे, हमारा गाँव डारा वाला से आगे 209 अमराद, इसे हिरन माइंडर के, वहाँ बहुत हिरन होते थे और वो दादा लोग किड़के लगा के उनको पकड़ते थे या भगाते थे। अच्छा, जब भी हमने जाना तो शाम को जब दादा मुरब्बे से आना तो दादी ने बड़ा प्याला भर के उनको घी वाला दूध देना और उसके अंदर ढेर सारी शक्कर डालनी। तो हमारी बहन ने पूछना, दादाजी आपको ये बहुत अच्छा लगता है? अच्छा, इसी तौर पे कभी खीर बननी तो ज़ाहिर है वो बल्क में बनती थी तो उनको बड़े प्याले में दी जाती थी, वो आराम से घटाघट पी जाते उसको। और इसी तौर पे वो बड़े शौक़ से दही खाते थे। मैंने आने वाले वर्षों में नोट किया कि दादा की, चूँकि दादा मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, उनकी इबादत मुझे पसंद है। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ इबादत में, पर आरज़ू मेरी बड़ी पक्की है कि जैसे जैसे मैं बूढ़ा हूँगा तो इंशाअल्लाह अपने रब से मैं हमेशा आरज़ू करता हूँ कि चाश्त भी पढ़ूँ, इशराक भी पढ़ूँ, तहज्जुद भी पढ़ूँ। क्योंकि उनको सख्त सर्दियों में मैंने ये सारे काम करते देखा और उसके साथ वो ज़िम्मेदारा भी करते थे। माशाल्लाह हमारी अच्छी ज़मीन थी। अपने दादा को मैंने कभी ज़ोर से बोलते नहीं देखा। ना हमारी दादी तगड़ी थी, सख्त थी, ना उनके साथ, ना अपनी आलौलाद के साथ, ना अपने पोतों और दोतों के साथ। ही वॉज़ वेरी हम्बल। जो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसी हम्बल होने की वजह से ख़ानदान वाले दूसरे उनके पास अपने फ़ैसलों के लिए आते थे। ये जो वस्फ़ होते हैं आपके जीन्स में, ख़ानदान में, धीरे धीरे मुझ तक भी पहुँचे। वही मीठा खाने का शौक़ है, वही लोगों के मसाइल हल करने का शौक़ है। इबादत में अभी मेरा मामला बहुत कमज़ोर है, बल्कि दुआ कीजिएगा कि ये मेरी आरज़ू पूरी हो। इसी तौर पे वो कहीं आते जाते, जिस तौर पे वो तैयार होते, जैसे वो बड़ा पगड़ बांधते थे और बड़ा खूबसूरत सा उनका होता था पगड़ी कुल्ले वाली। और अगर किसी करीब जगह जाना होता तो फिर उसमें कुल्ला नहीं होता था, लेकिन वो साफ़ा सा होता था और एक कंधे पे भी वो रख लेते थे। और काम करते हुए इतने वो खुश होते थे। उन्होंने वो जो इलाका है रेत वाला इलाका, वहाँ उन्होंने आम भी लगाए, बेर भी लगाए, किन्नू भी लगाए, खजूरें भी लगाई। हमारा जो करीब का मरबा था उसमें सारी चीज़ें थीं। जब ये सारा सीन चल रहा था तो अब्दुल्ला साहब ने मुझे कहा कि सर कल की वीडियोस नहीं है। और अच्छा, बहुत मुमकिन है, चूँकि वो बहुत ज़हीन बच्चा है तो मुतबादल के तौर पे कुछ चीज़ें सोच रहा होगा कि मैं अगर कल नई वीडियो नहीं लगानी तो क्या लगाऊंगा। लेकिन मैंने अपने रब से दुआ की कि सर मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने हमेशा बहुत अच्छा रखा और मैं शेख सादी वाला काम तो बिल्कुल नहीं करूँगा। आप पता ना, शेख सादी एक दफ़ा जा रहे थे तो उन्होंने एक आदमी को देखा तो उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी। तो उसने पूछा कि भले आदमी क्या हुआ? तो उसने कहा बहुत शदीद सर दर्द है। तो शेख सादी ने जो जुमला कहा वो मेरे बरसों पहले पढ़ा था पर आज दिल में अटका हुआ है। कहा रब ने तुम्हें 40-50 साल उम्र दी, जवानी दी, अब तुम बुढ़ापे में जा रहे हो, इतनी तुमको सेहत दी,
कभी शुक्रगुजारी की पट्टी तो नहीं बांधी? आज दर्द ज़रा सा हुआ है तो तुमने नाशुक्री की पट्टी बांध ली है। अच्छा, बाज़ दफ़ा जुमला किसी और से कहा गया होता है, अगर आपका दिल मेहरबान है, अगर आपका दिल नरम है और अगर आपका दिल नेकी और खैर को सुनने वाला है, आमादा है, तो फिर वो खैर आपकी ज़िंदगी में आ जाती, कहीं किसी और से गई हो, यानी आपके पास से भी गुज़रे। ये ऐसे ही होता है ना, जैसे आप किसी चमेली के पास से गुज़रो, किसी गुलाब के पास से गुज़रो, तो आपका तो ना भी हो, तब भी वो आपकी आँखों को भी भला लगता है, उसकी खुशबू आपके नाक तक पहुँचती है, आप लंबा सा उसको इनहेल करते हैं, कोई बिल तो नहीं आता, पर आपका दिल भी बड़ा खुश होता है। मुझे तो किसी के घर के बाहर फूलों की क्यारियाँ हों, फूल उसमें खिले हुए हों, तो बहुत मेरा दिल खुश होता है और उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी ज़िंदगियों को ऐसे फूलों की तरह हरा भरा रखे। चूँकि हम जो उसके कुछ भी नहीं लग रहे होते, हमारी भी ज़ियाफ़त तबाह के लिए, हमारे लिए भी उसने राहत का बायस बना होता है। ख़ातिन हज़रात, कभी गौर कीजिएगा आप भी अपने आसपास, आप किस जैसे हो? अपनी माँ जैसे, अपने बाप जैसे, अपने दादा जैसे, अपनी दादी जैसे, अपने नाना जैसे, अपनी नानी जैसे, इसलिए कि इनसे हट के हो नहीं सकता। जब जब भी हम अपनी रूट्स का इनकार करेंगे या जब जब हम अपनी रूट्स को यूँ समझें उससे दूर भागेंगे, आप उनसे भाग नहीं सकते। रब ने जिस ख़ानदान में आपको पैदा किया होता है, बिल आखिर अगर आप इमली का हो तो आपने इमली ही पैदा करनी है, अगर आप देसी आम हो तो खट्टे ही होंगे, और अगर आप अनवर रटोल हो और सिंदड़ी हो या लंगड़ा हो, जो भी आपके ख़ानदान की बड़ाई या वस्फ़ उसमें होता है, हम चूँकि आमतौर पे अपने दादा लोगों को और दादी लोगों को अपनी अम्माओं के आंखों से देखते हैं, और माएँ तो अल्लाह माफ़ करे, आपकी माँओं की बात कर रहा हूँ, ये तो अल्लाह इनको हदायत दे, ये हमेशा अपने ससुर और ससुरी के ख़िलाफ़ होते हैं, उनकी कोई नेकी भी इनको नज़र नहीं आती। इन्हें उनकी ज़रा सी तनकीद, ज़रा सा कोई मशवरा, ज़रा सी कोई अगर वो चाहें कि कटिंग हो जाए। अभी देखिए, मेरा जो माली आता है तो मैं पहले से फरमाइश लेके बैठा होता हूँ कि ये अमरूद बड़ा हो गया, इसको ऊपर से काट दो, ये बेल ज़्यादा बड़ी हो गई। हालांकि मेरे लॉन में वो जो सुहागन वाली होती है और ख़ास तौर पे जिसमें हार संगार बहुत होता है, ये बड़ी खूबसूरत बेल होती है, पर उसकी भी तो हद होती है, उसको भी आप अगर काटोगे नहीं तो सारी वो दीवार पे और फिर सेहन में और बाकी पौधों को भी खा जाती है। तो बड़ों ने कहीं ना कहीं तो ज़रूर टोकना होता है। हम उस टोकने को हमेशा मनफी लेते हैं, एक दुश्मन का टोकना और एक मुखालिफ कैंप के किसी आदमी का टोकना। कभी अपने दिल को ज़रा बड़ा करके, ज़र्फ़ को ज़रा बड़ा करके ये सोचिए कि जिस रब ने आपका फ़ैसला किया, पूरे मुल्क में छोड़ के, पूरी दुनिया में छोड़ के, आपको कहीं ज़ाम्बिया में पैदा कर देता, कहीं टम्बकटू में पैदा कर देता, कहीं सूडान में किसी अफ्रीकी के घर, किसी गंदे कच्चे और ऐसी जगह पे जहाँ ना रिस्क है, ना पानी है, ना कुछ सेहत का मामला है, और वहाँ आप सड़क किनारे पड़े होते और मुंज़र होते कि कोई अमरीकी ट्रक वहाँ से गुज़रे, कोई अक़वाम मुत्तहिदा का हेल्प करने वाला अदारा वहाँ से गुज़रे और फिर आपको वो खुराक फेंके और आप उस पर जानवरों की तरह टूट पड़ो। हो सकता था, ये नहीं हुआ क्योंकि मेरे रब ने नहीं चाहा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कभी कभी नाशुक्री की पट्टी बांधे बिना भी सोचना चाहिए कि आखिर अगर आपको किसी बिजनेसमैन के यहाँ पैदा किया तो फिर आपको कैसा होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपका जो रिज़ल्ट है, बाबा जो फूल अगर आप गुलाब के हो तो गुलाब बनो ना, अगर आपको चमेली बनाया तो क्यों इनकार करते हो? आप कुछ और अक बनने की कोशिश करते हो, कड़वे, कुसैले, तुम्मे जैसे। ये तुम्मे जो बैल और भैंसें होती हैं, जब इनको मुँह खोर की बीमारी होती है तो सिर्फ उनके खाने के काम आता है, इंसान नहीं खा सकते। जितनी ज़िंदगी में कड़वाहट है, लफ्ज़ों में है, आमाल में है, दूसरों को कबूल करने में है या अपने बड़ों के बारे में है, इसको कम कर लीजिए, ये जहर आपको खा जाएगा। चूँकि जहर अपना हो या किसी का, ये दोनों ही जालिम होते हैं और आपकी ज़िंदगी की खुशी और सुख खा जाते हैं। मैं अपने रब से ढेर सारी दुआ करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने दादा को अपने गांव में सबसे पहले हज करने वाले थे, सबसे पहले देसी शक्कर, ये जो मैं ब्राउन शुगर की बात कर रहा था, ये उनसे जुड़ी हुई याद है। मैं उनके साथ लालपुर गया था, फैसलाबाद, 7वीं में था उस वक्त, वहाँ से हम ख़रीद के लाए थे। उनके घर में ये बनती होती थी, दानेदार होती थी, राब के ड्रम होते थे, फिर उसमें से ये बनती थी। सबसे पहला स्कूटर उनके घर में आया, सबसे पहला गाड़ी उनके घर में आई, सबसे पहला ट्रैक्टर उनके घर पे आया, सबसे पहली थ्रेशर उनके घर पे आई। बट एवरी टाइम आई फेल्ट ही वाज डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल और अपने रब का शुक्रगुजार।
सो रब ने उनके बेटों को भी, उनके पोतों को भी, उनके दोतों को भी, उनके नवासों और नवासियों को भी सबको भाग लगाए, सबको खैर डाली। आज इतने बरस उनको हो गए फौत हुए, तो अब भी मैं उनकी याद कर रहा हूँ। हाजी अली मोहम्मद उनका नाम था और चौधरी कहलाते थे। और गांव में ज़ाहिर है रब जिसको चौधरी बनाता है वो चौधरी ही होता है, वैसी ज़िंदगी बसर करता है और होपफुली आखिरत में भी उनके लिए ऐसी ही जगह होगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।